अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इनर न्यूज़ एंड व्यूज़। जैसा कि आपको मालूम है, अगर किसी भी शोबे में हमें तरक्की करनी हो, तो उसके लिए पैशन, उसके लिए कमिटमेंट और उससे लगाव बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप अपने काम से दिलचस्पी नहीं रखते, मोहब्बत नहीं रखते, आप उसमें एक्सेल नहीं कर सकते। हमारे साथ आज एक बहुत ही होनहार आर्टिस्ट मौजूद हैं, सारा हैदर, जिन्होंने मैट्रिक और एफएससी में 90% मार्क्स आने के बावजूद मेडिकल में जाने की बजाय आर्ट्स को पढ़ने के लिए तरजीह दी। वेलकम टू प्रोग्राम सारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, बिल्कुल। आप सुनाएं। सारा, आपने जब अपनी तालीम के अहम मोड़ पर पहुंची, जब मैट्रिक और एफएससी बच्चा कर रहा होता है, तो पाकिस्तान में हर पेरेंट की ख्वाहिश होती है कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और बच्चे बड़ी ट्यूशन्स ले लेके मार्क्स हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग में दाखिला लेने के लिए। आपके 90% मार्क्स आए साइंस सब्जेक्ट के साथ और इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, और आपको घर से भी कहा गया कि मेडिकल में जाओ, और दोस्तों का भी प्रेशर था, सब जानने वालों का था, लेकिन आपने आर्ट्स पढ़ने को तरजीह दी। क्यों? असल में बात ये होती है कि मुझे अब्बू ने हमेशा ये सिखाया था कि जो चीज आपको पसंद होती है ना, आप जब उसमें जाते हैं, वो पढ़ते हैं, तो फिर आप एक्सेल करते हैं उसके अंदर। एंड इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी, लेकिन क्योंकि जिंदगी आपने जीनी है अपने साथ, तो फील्ड भी आपकी ऐसी होनी चाहिए, इवन इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर अ प्रोफेशनल लाइफ, देयर हैज टू बी समथिंग दैट गोज इन योर लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ भी विद यू, जो आपको पसंद हो बहुत ज्यादा। मुझे बचपन से शौक था, जिस तरह हर बच्चे को होता है, लेकिन मेरे शौक को बूस्ट ज्यादा दिया था मेरे अम्मा अब्बा ने। उन्होंने मुझे बहुत चीजें दिलवाई जो जो मुझे पसंद थी। मैं जो मतलब, आप कोई पेंट ऐसा नहीं था उस टाइम पे जो मैंने ना खरीदा हो। और हर साल मैं खरीदती थी नया पेंसिल का जो 24 वाला सेट होता है, और बीच में मैं 12 6 वाला लेती रहती थी। तो जरूर दिलवाते थे अब्बू मुझे हमेशा, जब मैं कहती थी। और फिर जाहिर है, जब आप इतना ज्यादा किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आई थिंक जब आपके माँ बाप आपके बारे में सोच रहे होते हैं, तो दे वांट यू टू बी हैप्पी, लाइक रादर देन गो फॉर अ फील्ड जो जनरली मेन स्ट्रीम होती है। एक तरह से आपको फिर घर से सपोर्ट रही और कहीं से अपोजिशन नहीं आई, तो आपको इन अ वे अपना रास्ता चूज करने में आसानी रही। आप जब आर्ट्स आपने पढ़नी शुरू की, तो आपका कौन से फील्ड की तरफ ज्यादा रुझान है? किस किस्म का आर्ट आप ज्यादा करना पसंद करती हैं? मेरा हमेशा से ड्राइंग और पेंटिंग की तरफ रहा है, लेकिन क्योंकि ड्राइंग और पेंटिंग आर द वेरी बेसिक फील्ड जब आप आर्ट के बारे में सोचते हैं। व्हेन आई केम टू कॉलेज एमसीए में, तब मुझे पता चला था कि इसमें और क्या क्या आता है, क्योंकि स्कल्पचर के बारे में मैंने कभी इस तरह से सोचा नहीं था। देन देयर इज प्रिंट मेकिंग, और फिर फाइन आर्ट्स में ये मिनिएचर होता है और पेंटिंग होती है। आई ऑप्टेड फॉर पेंटिंग क्योंकि मेरा टेम्परामेंट थोड़ा इस तरह का है जिसमें इतना पेशेंस नहीं है जो आपको प्रिंट मेकिंग और मिनिएचर में चाहिए होता है। और जो स्कल्पचर होता है, इट्स वेरी लेबरस, वो भी काम मेरे इतना ज्यादा मेरे हिसाब से नहीं था। और पेंटिंग में देयर इज अ लॉट यू कैन एक्सप्लोर, और वही बात है, थोड़ी क्लीशेड लगती है, लेकिन यू गेट टू नो अ लॉट अबाउट योरसेल्फ व्हेन यू आर एक्सप्लोरिंग मटेरियल, क्योंकि पेंटिंग बहुत एब्स्ट्रैक्ट चली जाती है इन टर्म्स ऑफ योर मीडियम एंड योर सब्जेक्ट मैटर, या फिर जो कंटेंट आप उसके अंदर डाल रहे होते हैं, तो उसमें आपको अपने बारे में बहुत पता चलता है, विच इज ऑब्वियसली समथिंग दैट आई वांटेड टू डू, क्योंकि जो आर्टिस्टिक आपका थोड़ा सा माइंडसेट होता है, उसमें यू टेंड टू नॉट अंडरस्टैंड योरसेल्फ शुरू में, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी के थ्रू आप अपने आप को समझते हैं और अपनी दुनिया को समझते हैं। तो आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट कि मुझे पेंटिंग में भी इसलिए मैंने ज्यादा जाना पसंद किया था, बिकॉज ऑफ द एक्सपेरिमेंटल नेचर ऑफ इट। और पेंटिंग में भी आप क्या समझती, लाइक लोग होते हैं लैंडस्केप्स की तरफ ज्यादा होते हैं, या पोर्ट्रेट वगैरह बनाने में ज्यादा होते हैं? आपका रुझान ज्यादा किस तरफ रहा? मेरा वैसे हमेशा से पोर्ट्रेचर की तरफ ही रहा है, क्योंकि वही बात है कि आई हैव बीन अ वेरी विजुअल पर्सन थ्रू आउट माई लाइफ। मुझे टेक्स्ट भी जो मैं पढ़ती थी, उसके अंदर हमेशा मैं इमेजिन ज्यादा स्ट्रांगली करती थी। इनफैक्ट मुझे याद है, मेरे अब्बू अक्सर मुझे किताबें दिलवाते थे खिलौनों से ज्यादा। वो, अब किताबों में जब आप बचपन से इलस्ट्रेशंस देख रहे होते हैं ना, तो दैट इज समथिंग दैट सेट्स योर मूड फॉर लेटर ऑन इन योर लाइफ, कि आप किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं।
So I've always been a very big fan of words, उसके साथ pictures, and then pictures में people are my favorite subject when it comes to painting. और जब मैंने कॉलेज में थीसिस दिया था, it was very different from that. वो सारा मेरा कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर था, या जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है उसके साथ किस तरह से मैंने काम किया था, वो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी इनफैक्ट। अच्छा, तो आपने फिर ये जो आपका जो बचपन का शौक था कि किताबें पढ़ती थी और उसमें आप तस्वीर और विजुअल्स देखती थी, तो फिर आपने मेरे ख्याल से जिस वक्त स्टूडेंट थी उसी वक्त आपने बच्चों की किताबों के लिए भी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी थी, एम आई राइट? जी यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो वो आप जरा बताएंगे कि आप बच्चों की किताबों के लिए कहाँ और कैसे रजिस्ट्रेशन करती थी? फाउंडेशन वालों ने मुझे किया था कांटेक्ट, और दे वांटेड मी टू इलस्ट्रेट अ बुक फॉर देम, और मैंने एक बुक की थी। उसके बाद फिर उनके साथ मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, बिकॉज मेरी पढ़ाई का थोड़ा सा ज्यादा वो रुझान इस तरफ था, और जाहिर है पढ़ाई थोड़ी मुश्किल भी हो जाती है जैसे जैसे आप आगे जाते रहते हैं। बीए में मैंने लिटरेचर रखा था, फाइन आर्ट्स रखा था ना, तो उस टाइम पे आई थिंक दैट वाज अराउंड द टाइम जब मैंने उसको किया था उनके लिए। सो अगेन वही जो द मैरिज ऑफ वर्ड्स एंड पिक्चर्स हैज ऑलवेज बीन वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी, तब मैंने किया था। फिर उसके बाद व्हेन आई केम टू एनसीए, तो फिर मैंने प्रोफेशनली कोई काम नहीं किया अदर देन अ फ्यू कमीशंस जो मैं करती रही हूँ लोगों के पोर्ट्रेचर के। एंड देन आफ्टर दैट आई वाज कांटेक्टेड बाय समवन एल्स जो अपना चैनल रन करते हैं यूट्यूब के ऊपर ही बच्चों के स्टोरीज के लिए। तो फिर उसके लिए राइट नाउ आई एम वर्किंग एज एडमिनिस्ट्रेटर फॉर दैट, और वो स्टोरीज होती हैं अदबी कहानियां बच्चों की, और फिर उनके लिए मैं पिक्चर्स वगैरह बनाती हूँ, देन शी प्रेजेंट्स देम इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, एक पूरी नैरेटिव। क्या किस नाम से आपका ये चैनल है? उजागरा। उजागरा। अच्छा, ये नाम आप लोगों ने क्यों सिलेक्ट किया? ये एक उजागरा इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि बच्चों के जो दिमाग होते हैं ना, वो गीली नरम मिट्टी की तरह होते हैं, और कूजा बनाने वाले को कूजागरा कहते हैं, कूजागर होता है बेसिकली। सो वी वर अ टीम, एंड वी वर अ टीम ऑफ 2 पीपल। तो हम लोगों के जहन में यही आया कि बिकॉज वी आर समवन हु आर गोइंग टू शेप दीज चिल्ड्रन थ्रू आवर स्टोरीज। अगर जितने भी बच्चे सुनते हैं, क्योंकि उसमें मोरल स्टोरीज भी होती हैं और उसके अंदर आपकी लिटरेचर भी आ जाता है। So shaping the minds of young children is like making pots छोटे छोटे से। तो फिर इसलिए वाला नाम हम लोगों ने चूज किया था। तो आप समझती हैं कि आर्ट और इलस्ट्रेशंस का कोई इफेक्टिव रोल होता है बच्चों के माइंड्स को शेप करने में और उनकी माइंड्स की नशोनुमा में और पर्सनालिटी की नशोनुमा में? डेफिनेटली होता है, क्योंकि देखें स्टोरी टेलिंग इज समथिंग जो शुरू से रही है। आप केव एरा में चले जाएं, ठीक है, वहां पे भी है। फिर हमारा जो कुरान है उसमें तो कितनी स्टोरीज हैं, स्टोरीज के थ्रू हमें समझाई हैं बातें बहुत सारी। सो ऑब्वियसली जब आप एक स्टोरी बता रहे हैं एंड व्हेन यू हैव विजुअल एड विद इट, तो वो जो बच्चे के दिमाग के ऊपर उसका एक इम्पैक्ट होता है ना, वो शायद सिर्फ सुनने से नहीं होता। बाद में फिर दूसरी बात ये आती है कि क्योंकि जिस टाइम में हम रह रहे हैं, बुक्स होती हैं, डिफरेंट मीडिया के थ्रू हम इलिस्ट्रेट कर सकते हैं। अब एनिमेशन का दौर आ गया, उसमें भी एनिमेटर्स इलिस्ट्रेटर्स कोशिश ये करते हैं कि इंस्टेड ऑफ शोइंग अ वेरी रियलिस्टिक थिंग, जब हम कभी कॉन्वर्सेशन इस बारे में इनफैक्ट होती है, हम क्या कोशिश करते हैं कि हम जब बच्चों के लिए तस्वीरें बना रहे हैं, तो फॉर इंस्टेंस आप उसको क्रेयॉन्स का इफेक्ट अगर दे रहे हैं, ठीक है, अगर छोटा बच्चा जब उसको देखता है वो उसके साथ बड़ी अच्छी तरह कनेक्ट कर पाता है, बिकॉज ही नोज क्रेयॉन का टेक्सचर क्या होगा। सो दीज आर द थिंग्स जो बच्चों के ना शुरू शुरू में टेस्ट डेवलप कर देती हैं चीजों के लिए, देखने के लिए। दे टीच देम हाउ टू लुक एट द वर्ल्ड। फिर उसके बाद जब वो बाहर दुनिया को देखते हैं, फिर उसी तरह एक आर्टिस्टिक निगाह से देखते हैं दुनिया को। और वो वही बात है कि थोड़ी क्लीशेड लगती है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एक्साइटेड अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू, क्योंकि अगर आप नहीं होंगे तो फिर बहुत जल्दी बच्चे बोर हो जाते हैं, जो कि आजकल हम देख रहे हो रहा है मोबाइल स्क्रीन वगैरह की वजह से। तो आपने अपने अंदर ये जो टैलेंट था अपना आर्ट का, ये कैसे डिस्कवर किया था कि यू आर गोइंग टू बी इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, लाइक इट दिस इज योर forte, this is what you exactly wanted to do? I have been
वेरी फॉर्चुनेट इन टर्म्स ऑफ माई टीचर्स। जितने भी मुझे टीचर्स मिले थ्रू आउट, वो बहुत यंग एज से मुझे उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की है। एक तो ये बात, दूसरी बात मेरे अम्मा अब्बा दोनों, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा इस चीज में हमेशा पुश किया है आगे। फिर मेरे जो नाना थे, उनका काफी इस तरफ था मतलब रुझान, तो वो करते भी थे ये वाली चीजें। अब जाहिर है उनको भी मैंने बचपन में देखा है, हालांकि मेरी उस टाइम पे कोई ड्राइंग की उनकी मेमोरीज नहीं है। आई रिमेम्बर ही यूज्ड टू कट स्टेंसिल्स। तो वो चीजें जो होती है, जब वो आप अपने आगे पीछे भी देख रहे होते हैं, फिर आपको थोड़ा बहुत पेरेंट्स की तरफ से भी सपोर्ट मिल रही होती है, एंड देन यू फाइंड गुड टीचर्स। तो मुझे लगता है कि आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे एक बहुत आसान रास्ता मिल गया है। बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल पाता। या आई हैड अ फ्रेंड जिसका बहुत जबरदस्त काम था, शी हैड ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, उसकी कैलीग्राफी भी बहुत प्यारी, ड्राइंग भी बहुत प्यारी थी, बट बिकॉज शी बिलोंग टू अ फैमिली जहाँ पे आर्ट वाजंट अलाउड, तो फिर शी वाजंट अलाउड टू परस्यू इट। वो डॉक्टर बन गई थी आगे जाके, एंड शी नेवर लाइक्ड डूइंग दैट। लेकिन इस लिहाज से फिर मैं अपने आप को बहुत ज्यादा खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे रास्ता बड़ा आसानी से मिल गया ये वाला। आपने बहुत बचपन से ही मतलब एक्सेल करना शुरू कर दिया था। जिस वक्त आप स्टूडेंट थी तो आपकी एक डॉक्टर अब्दुल सलाम की पोर्ट्रेट इंपीरियल कॉलेज लंदन में भी आवाइजा है, उसके बारे में कुछ जी जी, बताएंगी? वो भी इसी तरह हुआ था। उनकी बर्थडे के ऊपर गालिबन उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, क्योंकि मैं पोर्ट्रेट्स बना रही थी, और उस टाइम पे इंस्टाग्राम मैंने अपना एक्टिव रखा हुआ था उस टाइम से ना। तो पोर्ट्रेट्स में बनाती थी, अपलोड करती थी, एंड देन आई वाज कांटेक्टेड बाय देम। उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह से हमारा एक इवेंट होगा और आप हमें एक बना के पोर्ट्रेट भेज दें। फिर उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू भी साथ में किया था, जो फिर उन्होंने आई थिंक प्ले किया था उस इवेंट के ऊपर, बिकॉज आई वाज हियर। तो मैं तो ऑब्वियसली उसका पार्ट उस तरह से नहीं बन सकती थी, बट यस देयर इज अ पिक्चर ऑफ डॉक्टर अब्दुल सलाम इन इंपीरियल कॉलेज। वहां पे उनकी उन्होंने फिर हैंग की थी, उन्होंने मुझे पूरी इवेंट की तस्वीरें वगैरह भेजी थी वो न्यूज़पेपर क्लिपिंग के साथ। वेरी गुड। लाइक आपको बहुत प्राइड उस वक्त फील हुआ होगा कि लाइक योर वर्क यस, अप्रिशिएटेड इंटरनेशनली, और यस, फिर आपका मतलब लंदन में एक इंपीरियल कॉलेज जिसका एक बहुत बड़ा नाम है, वहाँ पर उन्होंने आपको कांटेक्ट करके और आपकी तस्वीर भी अवेजा की बनाई भी, और आपका इंटरव्यू भी उस बहुत बड़े जो एक इवेंट हुआ था उसमें रन किया। आप यंग लोगों को या वालदेन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि हमारे यहाँ वाकई ये देखा जाता है कि जब बच्चे आर्ट कर रहे होते हैं तो लोग कहते हैं ये टाइम जाया कर रहा है। बचपन में अगर कोई क्लास में बच्चा ड्राइंग करता हुआ पकड़ा जाता है तो टीचर उसको अप्रिशिएट करने में पनिश करती है, बिल्कुल तो सही बात। कि तुम्हारा पढ़ाई में दिमाग नहीं, तुम क्या कर रहे हो। तो इस सिलसिले में आप कुछ कहना चाहेंगी कि अपनी पसंद के सब्जेक्ट जिसमें आपका पैशन हो, जिसमें आपका रुझान हो, उसको तरवीज देने के लिए क्या करना चाहिए? बस उसके लिए यही करना चाहिए कि पेरेंट्स को एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हर फील्ड जो है वो हर वक्त अलाइव होती है, कोई भी फील्ड डेड नहीं होती। और आर्ट्स तो शुरू से चलती हुई आ रही है, जस्ट बिकॉज वी डोंट सी इट दैट ऑफन, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। डिजाइन की फील्ड्स, आर्ट्स की फील्ड हमेशा से रही है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनकी ब्रांडिंग और उनके कमर्शियल, ये सब उसी फील्ड के ऊपर बेस करते हैं। जितना भी विजुअल कंटेंट, वो आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में देख लें, आप लिटरेचर में देख लें, वो सब कुछ इसी फील्ड से पढ़ के निकलते हैं। ऑब्वियसली जो राइटर्स होंगे, अगर वो लिटरेचर पढ़ेंगे, वही आगे जाके अच्छा लिख सकेंगे। तो ये फील्ड जो होती है, आई थिंक इसको पाकिस्तान में स्पेशली बहुत जरूरत है माँ बाप को इस अवेयरनेस की, कि इन फील्ड्स में बच्चों को जाने दें, क्योंकि उससे बच्चा खुद भी अच्छा होता है, वो फिर मुआशरे की तरबियत कर रहा होता है, क्योंकि आर्टिस्ट और टीचर जो होता है बेसिकली वो मुआशरे को तश्कील देता है। बाकी तो फिर सब लोग उनको ही फॉलो कर रहे होते हैं। तो आई थिंक पेरेंट्स शुड रियली अलाउ देयर चिल्ड्रन टू गो फॉर दोज फील्ड्स, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड थिंग अगर आपकी फैमिली में एटलीस्ट एक आर्टिस्ट हो। जिस तरह एक डॉक्टर जरा जरूरी होता है, तो एक आर्टिस्ट भी जरूरी होना चाहिए फैमिली में। अच्छा, so you are happy about what you decided and what you chose to study? यस डेफिनेटली। मैं तो कहती हूँ कि मैं कभी भी कोई और फील्ड ना चूज करूँ। इसके अपने चैलेंजेस भी हैं, लेकिन आई थिंक वो एट द एंड ऑफ द डे वो वर्थ इट होता है सब कुछ जो भी आपको होता है, क्योंकि आपकी अपनी फील्ड है ये, कोई आपको इसमें धकेल नहीं रहा, आप खुद उसके लिए एफर्ट कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया सारा, आपने अपना टाइम दिया और बहुत ही आपसे अच्छी गुफ्तगू रही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।